Hello students, today we are going to cover the next topic that is very important for any kind of competition which includes the paper of computer aptitude, that is number system conversion. So in many of the paper you will find out this topic either from conversion from binary to decimal, binary to decimal, octal to decimal, hexa to decimal, or vice versa, or interconversion between binary to octal, octal to hexa, like this. So we will discuss this in detail. So this is Dr. Ram Singh. Let's move ahead. So when we talk about number system, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर सिस्टम जब हम कंप्यूटर्स में बात करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो उसमें नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं. सो फर्स्ट इज बाइनरी नंबर, सेकेंड इज ऑक्टल, थर्ड इज हेक्साडेसिमल एंड फोर्थ इज डेसिमल नंबर सिस्टम. सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनके बीच में कन्वर्जेंस की. सो वी विल डिस्कस कि इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम, सो बाइनरी में आप अगर बात करें तो बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2. क्यों होता है बेस 2? बिकॉज जो बाइनरी नंबर है वो हमारा बना होता है आइदर 0 और आइदर 1 से. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्टल. पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग इसका कन्वर्जन समझेंगे, राइट. सो चलिए ऑक्टल की हम बात करें तो ऑक्टल का जो आपका बेस होता है वो होता है 8. तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये जो है ये दैट इज नोन एज बेस. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे हमें पता चल जाता है कि जो नंबर है हमारा वो किस बेस में है, कौन सा नंबर है. तो अगर आपको यहाँ पे 8 दिखता है तो ये आपका ऑक्टल नंबर है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब जो नंबर दिया है यहाँ पे इस प्लेस पे दिया हुआ है वो हमारा बाइनरी नंबर है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ योर हेक्साडेसिमल. तो हेक्साडेसिमल में जो बेस होगा वो होगा आपका 16 और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होगा 10. तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमें सबने पढ़ा हुआ है. 10 क्यों है? बिकॉज इसमें आपकी टोटल कितने नंबर से बना है? ये 10 नंबर से बना है. दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो इनके कन्वर्जेंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, राइट. सो हम लोग आज थोड़ा समझते हैं, इन सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहले देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल में आपके कितने नंबर होंगे सबको समझ लेते हैं, जल्दी से नंबर सबके समझ लेते हैं. तो ऑक्टल में जो नंबर होंगे आपके वो होंगे, अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. हेक्साडेसिमल में आपका स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 इज़ बी, 12 इज़ सी, डी इज़ 13, 14 एंड 15. तो ये जो है ये यहाँ पे अंतर है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, राइट. अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हमारे पास आते हैं. सो अगर हम बात करें क्वेश्चंस रिलेटेड टू कन्वर्जन हमारे पास कैसे आते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं 1 मिनट. सो कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास कैसे आएंगे एग्जाम में, आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनकी बात हम कर रहे हैं. सो कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आते हैं, इनको देख लेते हैं, समझते हैं. तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हमारे पास इस तरीके से आएंगे. कुछ जो पहले आएंगे वो पहला जो सेट होगा वो होगा आपका बाइनरी टू
ऑक्टा डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे लिखा होगा? तो मैंने पहले कहा बाइनरी टू, अगर ऑक्टा की बात करें तो आपको इस सिस्टम से कन्वर्ट करना होगा ऑक्टा में। देन बाइनरी से आपके क्वेश्चन आ जा सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने को, और बाइनरी से आपके क्वेश्चन आ सकता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने को। तो समझना यहाँ पे यही है हमें कि ये जो रेड बेस लिखा है इससे समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सा बेस में किसको किससे कन्वर्ट करना है। तो कई पेपर में आपको क्वेश्चन खाली बेस दे दिया जाता है, इस ढंग से दिया जाता है, और यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो आपको अपने आप उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको किससे किस में कन्वर्ट करना है? आपको इन बेस पे देखना पड़ेगा कि आखिर जो ब्रैकेट है उसके आगे जो बेस है वो कितना है। देन जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपका आ सकता है ऑक्टा से ऑक्टा टू बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैंने कहा ऑक्टा है तो यहाँ 8 आएगा, और बाइनरी के लिए 2, ऑक्टा है डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 10, ऑक्टा है हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना तो यहाँ पे आएगा 16। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो आपका होगा दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डेसिमल एंड ऑक्टा। यानी कि हेक्साडेसिमल 16 बेस है, और ये आपका पहला बाइनरी की बात करें तो 2 हो जाएगा, 16 बेस है। अगला आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 हो जाएगा, 16 बेस है। अगले में आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑक्टा के लिए 8। तो ये हो गया। अगला जो कन्वर्जन है जो कि फोर्थ पार्ट अब डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अधिकतर सिलेबस में और कंपटीशन में ये तो आपके आते ही आते हैं, तो इनको अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनका मेथड भी अलग अलग होता है। तो जो ये है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेसिमल टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टा एंड हेक्साडेसिमल। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे होगा? ये 10 में लिखा होगा, आपको आइदर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ये भी यहाँ 10 लिखा है डेसिमल में है, इसको या तो आपको ऑक्टा में कन्वर्ट करना होगा या इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। आई होप दैट ये आपको समझ आ गया क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो पहला है आपका बाइनरी, यह आएगा ऑक्टा टू कन्वर्जन टू द वेरियस नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल टू वेरियस नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ इज डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टा एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके किसी भी कंपटीशन में आते हैं, इनसे बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो पहले हम अब शुरू कर रहे हैं, पहला टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टल एंड ऑक्टल इनटू बाइनरी। तो देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, जो पहले हम कर रहे थे, इन तीनों के लिए जितने भी 3 कन्वर्जेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, इनके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ टेबल मेथड। टेबल बनाते हैं, उसकी मदद से हम
कन्वर्जन करते हैं। और यहाँ पे जो मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे मेथड जो है आपका वो डिफरेंट होगा, तो इसको हम लोग अलग से डिटेल में करेंगे। पहले अभी हम बात कर रहे हैं आपसे इन 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स की। इनमें जो है वी यूज़ टेबल मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जितने भी हैं आपके बिट्स 8 हो गया, मतलब आई मीन 2, 8 और 16, ये जितने भी हैं आपके, ये आपके दे आर डिविजिबल बाई 2, दे आर इन द पावर ऑफ 2, नॉट डिविजिबल, आई मीन दे आर इन द पावर ऑफ 2 में ही हैं। तो इसको समझते हैं टेबल मेथड से कैसे करेंगे। तो पहला जो आपका है, हमने अभी बात कर रहे हैं, वो बात हम कर रहे हैं आपसे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टल। तो जो समझने की बात है वो क्या है? समझने की बात, हमें पता है कि जो नंबर है, पहला अगर हम बात करें तो जो नंबर है बाइनरी, जो बाइनरी नंबर है हमारा, उसका जो टोटल नंबर कितने होते हैं उसमें, वो आपके होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 2, यानी कि उसका बेस 2 होता है। और ऑक्टा का जो बेस है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो बेसिक डिजिट्स हैं, फंडामेंटल डिजिट्स हैं ऑक्टा में, वो होते हैं कितने? 8। अब हमें टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे ये समझना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि आखिर 2 की पावर कितनी हो, 2 की पावर कितनी हो कि मेरे पास यहाँ 8 आ जाए, ये समझना है हमें। तो 2 की पावर कितनी हो, तो 2 की पावर हम मल्टीप्लाई का करें तो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 होगा तो हाँ 8 आएगा। इतनी बात क्लियर है? समझ लीजिएगा इसको दोबारा से, अगर दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके इसको फिर से समझिएगा। अब हम इस बेसिस पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। इस बेसिस पे हम एक टेबल बनाएंगे और उसकी हेल्प से दोनों कन्वर्जन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं टेबल। हमने कहा कि 2 की पावर 3 8 है, तो आप क्या करिए, आप जो टेबल बनाएंगे तो उसमें आप बता रहा हूँ, उस टेबल बनाते हैं फिर समझते हैं इसको, ठीक है। तो हमने कहा 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। इधर हम 2 की पावर 3 है तो 3 कॉलम्स बनाएंगे, और इधर हम 8 जो है 8 इधर हम रोज लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम अगर बात करें तो 2 की पावर 3 जो है वो मेरे पास कितना है? 8। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए। अब पहले अगर हम बात करें तो अब हम पहले टेबल बनाएंगे। इस कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है टेबल बनाना। कन्वर्जन हम कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। तो अब टेबल कैसे बनाना है? तो देखिए, हमने कहा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब अगर हम 8 डिवाइडेड बाई 2 करें तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4। पहले इतना करें, तो हम पहले इसको ऐसे करके देखेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम 4 टाइम्स यहाँ पे 0 लिखें। देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आया, तो इसमें 4 टाइम्स पहले 0 और फिर 4 टाइम्स 1 लिखें। फिर आगे अगले कॉलम में हम 4 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखिए 2 टाइम्स 0, देन 2 टाइम्स 1, देन अगेन 2 टाइम्स 0, फिर देन 2 टाइम्स 1। उसके बाद हम 2 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहले 0, देन 1, 0 1 0 1 0 1। तो इतनी बात समझ आ गई होगी कि हम किस ढंग से इसको बनाएंगे। कि हम पहले रिलेशन निकाल लिया हमने कि 2 की कितना पावर 8 होगा, तो वो 3 है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 3 कॉलम्स एंड इधर 8 रोज बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब उनको कैसे फिल करना है, तो हम 8 डिवाइडेड बाई 2 4 है, तो 4 टाइम्स शुरुआत करें 0 से, पहले 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1, फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, देन 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो इट विल बी
01 01 01 01 एक एक बार रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या करना है अगला स्टेप है, हमने ये तो बात कर ली कि हाँ ये बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम किधर लिया है वो इस डायरेक्शन में, तो इधर हम नोट करेंगे ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, हमने कहा था 8 होते हैं। अब 8 का मतलब 0 to 7 होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए इस टेबल को यूज़ करते हैं कन्वर्जन करने के लिए। हमने इतना काम कर लिया है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लीजिए। तो हमने कहा बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, तो पहले हम बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी इनकी बात कर रहे हैं। तो हम पहले एक लेते हैं, पहला हम देखते हैं इस टेबल की हेल्प से ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। आराम से देखते चलिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा कहीं समझ ना आए, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन हम जो लेते हैं वो ले रहे हैं, मान लीजिए मुझे एक ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, और ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो है मेरे पास ऑक्टल में दिया है 761 दिया हुआ है। ओके, नाउ 761 है, और इसमें ऑक्टल है 8, इसको कन्वर्ट करना है कितना, मेरा पास बाइनरी कितना होगा, तो बाइनरी का मतलब यहाँ पे हम 2 कर दें। ठीक, अब हमने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला ऑक्टल में पहला नंबर है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है 7, तो इस टेबल में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे 7 कहाँ पर है, 7 मेरे पास ये है। ओके, तो ये उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इधर हमने बाइनरी नंबर्स के इक्विवेलेंट लिए हुए हैं। तो 7 के आगे अगर हम देखें, इस रो को देखें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास है पहला 7 का इक्विवेलेंट अगर मैं बात करूँ तो क्या है 1 1 1। ठीक है, अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर है मेरे पास 6 है। तो हम 6 का इक्विवेलेंट देखें तो 6 का इक्विवेलेंट है यहाँ पे मेरे पास 1 1 0, तो मैं इसके आगे स्पेस देके 1 1 0 लिख दिया। अब 1 पे देखते हैं, अगला नंबर है 1, तो 1 का इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास 0 0 1 0 0 1। तो यही आपका स्टूडेंट्स, यही आपका हो जाएगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये हमने देख लिया कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टा टू बाइनरी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप वीडियो रोक करके करते चलिए साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेबल कैसे बनाएंगे ये हमने डिस्कस कर लिया, और उसका पहला एप्लीकेशन देख लिया कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी। इतनी बात क्लियर है आई होप। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला कन्वर्जन हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। हम ऑक्टल टू बाइनरी देख चुके हैं, अब बाइनरी टू ऑक्टल की बात करें तो मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास 1 0 0 1 1 2 है, मतलब तो ऑफकोर्स ये कि हमारा बाइनरी में है और हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे 1 0 0 1 1 हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, राइट हैंड से 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो पेयर बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 0 तीसरा कोई नंबर नहीं है, थर्ड प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 ऐड कर लेंगे। तो हमें पता ही है कि कहीं भी हम 0 ऐड कर सकते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेसिमल सिस्टम में भी हम यही करते हैं, अगर 1 लिखा है उसको 0 1 लिख दीजिए, 0 2 लिखा 0 2 लिख दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल बी 2 ओनली। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया 0 लगा दिया, तो मेरे पास 3 3 के पेयर्स बन गए। इतना क्लियर होगा आपको क्या करना है, नंबर को ऐसे उतारना है और इस तरफ से राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ चलते हुए 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो पहला पेयर बना, दूसरा बनाया तो दूसरा तीसरा नहीं था, तीसरा डिजिट कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर लिया। अब क्या करना अगला काम, अब हमें फिर से इस टेबल पे आना है। अब इस टेबल पे हमें अब देखना है 0 1 0, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है, तो अब हम इसके लिए देखेंगे
इधर की तरफ देखेंगे कि इस टेबल को रेफर करेंगे तो ये देखिए 010 कहाँ पर है। तो मैं देखता हूँ कि 010 जो है मेरा वो यहाँ पर है, दैट इज़ 2। तो मैंने लिख दिया 2। और ये 011 कहाँ पर है, हम इस कॉलम में ढूंढेंगे कि भाई 011 कहाँ पर है। तो 011 मेरे सामने यहाँ पर है, तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट है 3 के इक्विवेलेंट है। तो ये हमने लिख दिया 3। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10011 जो मेरे पास बाइनरी नंबर था, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया 2 3। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको जल्दी से देख लीजिए। तो हमने कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टल, ऑक्टल इनटू बाइनरी अभी डिस्कस किया। चलिए अब हम आगे मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पर, अगला कन्वर्जन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगला कन्वर्जन अगर हम देखें तो अगला अब हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। तो देखिए हमें पता है, अगेन हम वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो हमने पीछे किया था। हमें पता है क्या पता है, ये पता है कि जो पहला जो केस कहें तो बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, मतलब यहाँ पे 2 लिखा होगा और यहाँ पे मेरे पास 8, यहाँ पे हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पे मेरे पास 16 लिखा होगा। अब हमें वही काम करना है कि 2 और 16 के बीच रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ पावर, कि कितने पावर होगी कि 16 आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 2 की पावर कितना हो कि मुझे 16 मिल जाए। तो ऑफ कोर्स यस, 2 की पावर 4 होने पे मेरे पास 16 आ जाएगा। दैट इज़ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि आपका हो गया 2 की पावर 4 जो है वो मेरे पास 16 के इक्विवेलेंट है। तो अब टेबल हम वैसे ही बनाएंगे, राइट। अब यहाँ पे 16 है तो मैं हेक्साडेसिमल आपको बात कर चुका था, तो कि 0 to F तक लेते हैं हम। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हो जाएंगे और इधर मेरे पास 16 रोज हो जाएंगी। कॉलम्स में वही काम करेंगे जैसा कि यहाँ फिलअप कर रहे थे हम। पहला 16 डिवाइडेड बाई 2 किया, मेरे पास 8 आया, तो 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1। देन 8 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास 4 आया, तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। देन 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आया, तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। एंड लास्ट 2 से डिवाइड किया 2 को तो 1 आया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे 1 टाइम 0 1 0 1 इस ढंग से लिख लेंगे। यहाँ पे फिर हम अगला स्टेप, यहाँ पे हम इसके हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे 0 से लेकर के 15 तक। और हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि 10 का इक्विवेलेंट हम 1 बोलते हैं, 11 को B, C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F कहते हैं। सो आई होप ये टेबल क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे कि अभी हमने पीछे किया था ऑक्टल में, वैसे अब हम हेक्साडेसिमल के और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखेंगे। तो मान लीजिए पहला अभी हम फिलहाल यहाँ भी हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये 61 दिया है मेरे पास, और ये यानी कि हेक्साडेसिमल में, और इसका मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। बाइनरी मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, तो कैसे करिएगा। तो इसको करने का तरीका समझ लेते हैं। अब अगेन यहाँ 61 है और यहाँ 16 लिखा है मेरे पास, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले इसको 61 लिखा। अब देखिए राइट से देखें तो पहले राइट से चलेंगे, तो पहला है मेरे पास 1। तो यहाँ पे अब हम देखें कि 1 का इक्विवेलेंट क्या है। तो अगर हम देखेंगे 1 का इक्विवेलेंट, यहाँ पे इस टेबल को देखें तो 1 में क्या है, ये है मेरे पास। तो 1 का इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास,
0 0 0 1, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब हम आते हैं अगला देखते हैं सिस का इक्विवेलेंट। तो सिस का इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास, यहाँ देख लीजिए, सिस का इक्विवेलेंट है मेरे पास 0 1 1 0। तो यहाँ मैं लिखूँगा 0 1 1 0। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 61। तो आई होप कि आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम, बाइनरी टू हेक्सा का। बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे नंबर दिया गया है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1। ये मेरे पास बाइनरी नंबर है और मुझे इसका जो है इक्विवेलेंट निकालना है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है किसका, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखिए अगेन वही काम करेंगे, राइट से पेयरिंग। अब हम यहाँ पे पेयरिंग जो करेंगे वो हम 4 4 की करेंगे। तो अगर देखें हम, तो यहाँ पे 1 1 1 1 कहाँ पर है, तो इसमें देखें 1 1 1 1 यहाँ पे 15 पर है। तो ये मेरे पास 15 आ गया, ये भी मेरे पास 15 आ गया। 15 का इक्विवेलेंट है एफ। तो ये आपका जो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास एफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स टिल नाउ हमने कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, जिसमें हमने बात करी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होते हैं, जिसका बेस हम यहाँ 2 से शो करते हैं। देन ऑक्टल हमने डिस्कस किया आपसे, डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस किया है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस किया। ऑक्टा में 8 डिजिट, डेसिमल में 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं और हेक्सा में 16 नंबर्स ऑफ डिजिट्स होते हैं। देन हमने देखा कन्वर्जन बाय यूजिंग द टेबल, वी क्रिएट अ टेबल फॉर द कन्वर्जन, जिसमें हमने बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा देखा। तो देखिए जितना भी अब तक देखा हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो भी क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं जहाँ पे आपका 2 की पावर समथिंग में जो बेस है और उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है 2 की पावर समथिंग में, राइट। तो इसके लिए हम वी ऑलवेज यूज़ दिस टेबल्स जो हमने डिस्कस करी हैं। तो जैसे कि हमने कहा था बाइनरी टू ऑक्टा है, तो यानी कि जो बेस है वो मेरे पास, हम डिस्कस कर चुके थे, 2 था, और यहाँ पे जो बेस था वो मेरे पास 8 था। तो ये ऑफ कोर्स 2 और 8, तो 2 को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे इन द पावर ऑफ 8 को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे इन द पावर ऑफ 2, राइट। तो जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें जो बेस है आपका वो अगर 2 की पावर्स में है, वहाँ तो हम कर ले जाएंगे टेबल से। अब हम आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल में क्योंकि डेसिमल का बेस क्या है, 10 बेस है। डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास, डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 10, ठीक है। तो अब जो नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होते हैं, तो इनको इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर में एक्सप्रेस हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसी कारण से डेसिमल का जो सिस्टम है, डेसिमल का जो कन्वर्जन है, उसके लिए हम टेबल नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, कन्वर्जन देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में, ऑक्टा में एंड हेक्सा में। तो देखिए याद ये रखना है, जब भी हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है तो डेसिमल नंबर दिया होगा, वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाई हमें करना होगा 2 से, ठीक है। ऑक्टा में करना है क्योंकि ऑक्टा है, तो यहाँ पे वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाई
16 आई मीन 8, और हेक्सा है तो यहाँ पे वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 16। तो चलिए देखते हैं, एक एक स्टेप्स करते चल रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी का। एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ों को। तो मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास 198 है, 10 में डेसिमल दिया है, इसको 2 की बेस यानी कि 2 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमने कहा ना जो भी नंबर है उसको बाई 2 आपको यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2। तो एंड यू हैव टू पुट रिमाइंडर ओवर हेयर, राइट। तो देखिए पहला हम कर रहे हैं 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 1 कैरी 1 नीचे आया, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, पूरा कट गया, 0 आया या 99 आ गया। फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 किया, 1 बचा, 19 आया, 2 9 जा 18। अब की रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा। फिर मैंने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। फिर मैंने 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बच रहा है। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। फिर 6 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 आया, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास आया अगेन 0। फिर इसको 2 से किया तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। तो देखिए अब 1 आ गया, तो अब इसको आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे कम डिजिट आ गया है, 2 से कम है। तो अब यहीं पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। और अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हमेशा हम लिखते हैं इस तरफ से इस तरफ मूव ऑन करके हम इसका आंसर लिखते हैं। तो मेरे पास जो 198 है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 1 0 0 0 1 1 0। तो ये आपका जो मेरे पास डेसिमल नंबर था इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मेरे पास ये आ गया है। सो इस ढंग से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। चलिए अब अगला देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। अगला हम डेसिमल से ऑक्टा का। तो अगेन अब ऑक्टा है तो यहाँ पे बेस मतलब मेरे पास है 8 और डेसिमल तो 10 है ये। तो अब यहाँ पे वही काम करेंगे, वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 8, डिवाइड द नंबर बाय 8। जो भी डेसिमल नंबर है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 798 है डेसिमल में और इसको मुझे इसका ऑक्टा निकालना है। तो मैं कैसे मूव ऑन करूँगा, सिंपल तरीका वही डिवाइड करेंगे हम। 798 है, यहाँ 8 से डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो 8 से डिवाइड किया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तो इतना इस लेवल पे आने के बाद यू कैन डिवाइड लाइक दिस। तो इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 9 जा 72, ठीक है। और 9 माइनस 2 मेरे पास बचता है 7, 78 आया। अब 8 9 जा 72 और रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 6। आप करके देख लीजिएगा। फिर आगे मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो कितना आया मेरे पास, 8 1 जा 8, 1 बचा, 19 आ गया। एंड 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा मेरे पास 3। इसको मैंने फिर 8 से किया तो अब 8 1 जा 8 और रिमाइंडर बचा 4। अब 1 आ गया तो 1 तो 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। तो अपनी प्रोसेस को हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब लिखने का तरीका वही है, इस तरफ से हम इस तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 4 3 6। तो ये मेरे पास ऑक्टल कन्वर्जन होगा कितने का, 798 का। 798 डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन होगा 1436। अगला देख लीजिए, अगला कन्वर्जन हम देख लेते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो मुझे पता है जब हेक्साडेसिमल है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 16। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाय 16। तो इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें भी हम एग्जांपल ऊपर वाले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं जो ऊपर लिया था हमने। मान लीजिए 798 मेरे को यहाँ भी 798 दिया है, उसको मुझे अब की कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो वही प्रोसेस, 798 को मैं डिवाइड करूँगा 16 से, ठीक है। 798 है, इसको मैं 16 से डिवाइड करूँगा। तो चलिए करते हैं।
तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और यहाँ पे मेरे पास बच्चा 58 एंड यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ देखिए डिवाइड करें 798 को 16 से, तो 16 4 जा जाएगा एंड 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 49। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास? रिमाइंडर यहाँ मेरे पास बच रहा है 14, ठीक। फिर इसको मैंने 16 से किया तो अब भी 16 से फिर चला जाएगा, 16 3 जा 48, रिमाइंडर बच रहा है 1। अब क्योंकि इसके आगे हो नहीं सकता, 3 तो छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, फिर प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब देखिए मैंने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि 14 को हम क्या लिखते थे? ई लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, राइट। तो अब आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? अगेन इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 31 ई। तो देख लीजिए, कोई डाउट हो तो देख लीजिए। तो ये जो आंसर है ये हमारा आ गया 31 ई। तो आई होप कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया है, डेसिमल टू बाइनरी देखा, डेसिमल टू ऑक्टा देखा एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखा। तो यहाँ तक क्लियर है आई होप। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लास्ट कन्वर्जन, लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कन्वर्जन ऑफ तीनों नंबर सिस्टम्स का देखेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, फिर देखेंगे हम ऑक्टा टू डेसिमल एंड लास्ट देखेंगे हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इनको हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पे बेस होगा 2, इसको कन्वर्ट, यहाँ पे बेस होगा 10, यहाँ पे बेस होगा 8, यहाँ पे बेस होगा 10, यहाँ पे बेस होगा 16 और होगा 10। तो अब इनको तीनों केसेस को हम एक एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 1 0 1 1, ये मेरे पास बाइनरी है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो मैं क्या करते हैं, इसके लिए स्टेप देख लीजिए। हम पहले नोट कर लेते हैं, उस नंबर को ऐसे उतार लेते हैं, 1 0 1 1 को उतार लिया। अब हर एक नंबर को हम यहाँ पे इस ढंग से करेंगे, 1 × 2 की पावर 0 करेंगे, यहाँ पे आएंगे 1 × 2 की पावर 1 करेंगे, ये इधर आएंगे 1 × 2 की पावर 2 करेंगे और इधर आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में 1 × 2 की पावर 3 करेंगे। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो अगर 1 × 2 की पावर 0, तो हमें पता है चाहे 100 ही क्यों ना हो, जिसकी पावर 0 है तो इट मीन्स 1। तो यहाँ मेरे पास 1 आ गया। देखिए यहाँ पे हम 0 करेंगे, सॉरी, ये जो भी कोफिशिएंट यहाँ लिखा है उसको उसके ढंग से लिखिए। तो ये मेरे पास 1 0 1 1 है, यहाँ पे हम 0 करेंगे। 1 × 2 की पावर 1 है, तो ये मेरे पास 1 × 2 हो गया, 1 × 2, ये मेरे पास 1 × 1 हो गया, ये 1 × 2 हो गया, ये 0 × 2 2 जा 4 और ये 1 × 2 की पावर 3 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। इनको लिख लेंगे हम 8 0 2 1। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए निकाल लेते हैं आंसर, 8 + 0 + 2 10 + 1 11। तो मेरे पास 1 0 1 1। तो चलिए अगला देख लेते हैं ऑक्टा टू डेसिमल। ऑक्टा का मतलब है यहाँ पे मेरे पास बेस जो है वो 8 है और इसको मुझे 10 डेसिमल बेस पे कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, हम 1 0 से इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको 6 × 8 की पावर 0, फिर ये कोफिशिएंट 0 इसका अगला 0 × 8 की पावर 1, अगला कोफिशिएंट 1 हो जाएगा 1 × 8 की पावर 2। तो 6 × 8 की पावर 0, यानी कि किसी की पावर 0 होती है वो हमारे पास 1 होता है, 6 1 जा 6, 0 × 8 की पावर 1 तो 0 ही आ जाएगा, 1 × 8 की पावर 2 यानी कि 8 स्क्वायर इज 64। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 6 + 0 + 64, आंसर विल बी 70। नाउ
कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नेक्स्ट कन्वर्जन अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, यानी कि एक हम जो में दिया होगा वो 16 बेस पे होगा, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे दिया है 13A, क्योंकि अब हेक्साडेसिमल में तो वहाँ ABCD हमने पढ़ चुके हैं कि शुरू हो जाता है 10 ऑनवर्ड्स, वी रिप्रेजेंटेड बाई ABCDE एंड F। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे। 13A लिखा मैंने, अब इसको देखिए करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम 16 की पावर लेंगे, तो A, अब A का मतलब कितना होता है हम पढ़ चुके हैं 10 होता है, तो 10 इंटू 16 की पावर 0। यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 16 की पावर 1 एंड नेक्स्ट इज 1 इंटू 16 की पावर 2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 10 इंटू 16 की पावर 0 इज़ 1, 16 पावर 0 1 होगा, तो 10 इंटू 1 हो गया मेरे पास 10, 3 इंटू 16 48 हो गया, एंड 16 का स्क्वायर भी नो 256 होता है। इनको ऐड कर लेंगे, तो 8 और 6 14, 1 कैरी गया, 5 4 9 1 10 1 11 और ऊपर गया 314 विल बी द आंसर। तो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 314। तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो होगा 314। सो आई होप कि यू नाउ यू आर एक्सपर्ट ऑफ ऑल द कन्वर्जन। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो पॉज कर करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।